गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यस मैम। गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कक्षा 5 के बच्चों के साथ में। और कक्षा 5 के बच्चों के साथ आज इनका टाइम है, जो टर्न है वो लेसन रीडिंग करने का है। आज ये करेंगे बच्चे सारे रीडिंग। तो चलिए दिखाते हैं हमारे बच्चे लेसन रीड करके बता रहे हैं। चलिए पढ़िए। मैम कौन सा ये वाला लेसन? रिहाना रिहाना ऑन्स ऑन्स आ सॉक सी सर फुट आइटम एंड स्मॉल हाँ। एंड स्मॉल हाउस household goods सी इज a ग्रॉसर। grocer। आप पढ़िए। आप पढ़िए। ये वाला पढ़ूं? वो वाला पढ़िए। अच्छा मैम ये वाला पढ़िए। कोई सा भी पढ़ो। कोई भी पढ़। ये जो बिटिया है वो आई है बाहर पढ़ती है प्राइवेट स्कूल में, किसी स्कूल में शायद पढ़ती है। आज बच्चों के साथ आ गई है। और आप देखिए अंतर हमारे बच्चों का, जो हमारे स्कूल में आते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देखिए। ये बच्चे ने हमारे पूरा पढ़ा इंग्लिश अच्छे से, और अभी दिखाते हैं सारे बच्चे पढ़ लेंगे। और इस बच्चे को देखिए कि बच्चा कैसे मैं कुछ मतलब आप लोग खुद देखिए और इस चीज़ को महसूस कीजिए कि जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाता है, आप भेजते हैं, और जो हमारे यहाँ बच्चा आता है उसमें कितना डिफरेंस है। चलो बच्चे पढ़ो। हाँ ये वाला पढ़ो। पढ़ लोगी इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ पाओगी। प्राइवेट स्कूल में जाती हो? कॉन्वेंट है? इंग्लिश मीडियम है? कितनी फ़ीस लगती है? 4,000 महीने की। अब आप सोचिए कि 4,000 महीने की फ़ीस लगती है प्राइवेट में। कहने को कॉन्वेंट है, बच्चा इसमें से एक अक्षर, जो हमारी किताब है, एक अक्षर नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा, और हमारे बच्चों ने पढ़ा। अच्छा अपनी बुक लेके आई हो इंग्लिश की, वहाँ की वो पढ़ लोगी? हाँ क्या हुआ? मैम पढ़ाती है तो पढ़ती नहीं पढ़ पाओगी? अच्छा दिखाओ अपनी बुक दिखाओ। ये अपनी बुक भी लेके आई है इंग्लिश की। चलिए इनकी बुक देख लेते हैं कि पढ़ पाती नहीं। हाँ चलो बच्चे पढ़ो, डरो नहीं, पढ़ो जो आ रहा है पढ़ो। आई एम गलत एम मेट मैट ए ये भी नहीं पढ़ पा रही हो। आ है आ लिटिल लिटिल एल्फ मैन तुम पढ़ पाओगी मानवी? यस मैम। चलो सुनो। देखिए वो बच्चा आपके सामने ही, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, और ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है। मैन देखिए कोई सी प्राइवेट किताब है, और ये हमारा बच्चा ब्लो आई आस्क्ड हिम है why he was so small and why he did not grow। अब आप बस बच्चे, अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं सभी अभिभावक से ही कहना चाहूँगी कि ये सरकारी स्कूल के नाम पे लोगों को पता नहीं कैसे लगता है कि पढ़ाई नहीं होती। आप सोच सकते हैं कि आप अपने बच्चे को, मतलब 4,000 महीने इस बच्चे की फ़ीस जाती है। 4,000 महीने की फ़ीस में बच्चा, देखिए बच्चे की गलती मैं नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे गार्जियन को थोड़ा सा जागरूक होना है कि आपके सामने साक्षात था कि देखिए हमारे यहाँ का बच्चा, उसने अपनी भी सरकारी बुक जो है वो भी पढ़ी, और साथ में जो इस बच्चे की प्राइवेट बुक थी उसको भी मेरे यहाँ के बच्चे ने पूरा पढ़ा। लेकिन ये बच्चा ना यहाँ की किताब पढ़ पा रहा है, ना खुद की अपनी किताब पढ़ पा रहा है। अब आप समझिए क्या अंतर है। इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं। बच्चा कह रहा है कि प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती है, मैम नहीं पढ़ाती है, बच्चे का कहना है। तो गार्जियन को ये बात समझनी चाहिए ना कि जब मैम ऐसा जब वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, तो गार्जियन को समझना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में आप भेज रहे हैं, ठीक है, तो
क्या ये उचित है इतने पैसे फूकना? और ठीक है, आप इतने पैसे दे भी रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो देखिए कि आपका बच्चा पढ़ क्या रहा है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये थोड़ा सा कंपेयर किया गया था और हमारे यहाँ के सब बच्चे इंग्लिश पढ़। आसिफा आप पढ़ो अपनी किताब। हाँ कोई से भी पढ़ो, कब पाइप्स एक्सेट्रा। अब सोचिए आप, मतलब क्या कहा जाए, कुछ विभाग ऐसे होते हैं बहुत बहादुर समझते हैं जब बच्चा प्राइवेट स्कूल जाता है, प्राइवेट स्कूल जाता है। लेकिन आप सोचिए हमारे यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी देखिए। यहाँ पे मतलब ठीक है, आप अध्यापक को कह सकते हैं, अगर अध्यापक आउटपुट दे रहा है तभी बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये हर गवर्नमेंट विद्यालय की बात है कि वहाँ के बच्चे वाकई रिस्पॉन्स करते हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। आपको किताब मुफ्त है, आपको मुफ्त में यूनिफॉर्म है, गवर्नमेंट ने इतनी व्यवस्था दे रखी है। लेकिन लोग पता नहीं क्यों ऐसे सोचते हैं कि नहीं सरकारी स्कूल में नहीं भेजेंगे। इवन अब तो डेस्क बेंच भी गवर्नमेंट ने पूरा वो कर दिया है और लोग को स्कॉलरशिप के रूप में जो है पैसे भी आते हैं 1200, जिनके लिए ड्रेस और सॉक्स और शूज़ के लिए होता है ना। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं, MDM A1 का बनता है, सब चीज़ें हैं अच्छी। तो आप अब खुद अंतर देखिए, समझिए और इस बात को मतलब अपनी आंख से आप लोग जो है समझ सकते हैं कि आप एक महीने का 4000 दे रहे हैं। ये तो मान लीजिए कि एक एवरेज कॉन्वेंट की फीस है जो बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन बहुत सारी कॉन्वेंट बहुत हाई फाई है। लेकिन हर जगह की स्थिति यही है, लमसम। एक दो बच्चे ऐसे आते हैं कभी कभी विद्यालय में तो कंपेयर होता है, तो उन लोगों से अच्छे कि हमारे बच्चे ही जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। तो ज़रूरी ये है आप बच्चे को कहीं भी पढ़ाइए, प्राइवेट पढ़ाइए, गवर्नमेंट पढ़ाइए, कहीं भी पढ़ाइए, एज यू आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप ये तो रखिए कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं एग्री कर रही हूँ कि सभी स्कूल जो है ऐसे नहीं हैं, ठीक है, अच्छे भी हैं बुरे भी। लेकिन आप अपना बच्चा भेज रहे हैं, अपना जो है पैसा लगा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे की क्या क्वालिटी है, क्या कैपेसिटी है, क्या वहाँ बच्चा आपका पढ़ रहा है कि नहीं, उसका आउटपुट आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये अभिभावक को समझने की ज़रूरत है। अभिभावक को समझना चाहिए कि आप जहाँ पे लगा रहे हैं, इतनी मेहनत के पैसे लगा रहे हैं। और सिंपल सी बात है कि अब एक मिडिल क्लास का भी सोचता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में आए, लेकिन अच्छे स्कूल का सेंस क्या, ड्रेस मेंटेनेंस ऐसी चीज़ें। ये अच्छे स्कूल का मतलब, अच्छे स्कूल का मतलब ये है कि आपके बच्चे को पढ़ना भी आए, है ना, ज़रूरी है। आप जिस लिए पैसे दे रहे हैं एटलीस्ट आपके बच्चे को वो आना चाहिए ना, कि नहीं। अब हमारे यहाँ के बच्चों को देखिए, सबको सब आता है, अच्छे से वेल मेंटेन ड्रेस में भी आते हैं। इधर बच्चे खड़े हुए हैं और ये बच्चे अच्छा हिंदी पढ़ लोगी बेटा, चलो सुनाओ, हिंदी सुनाओ, अपनी बुक लाई हो, हमारे यहाँ की बुक पढ़ लोगी कोई सी भी, हिंदी कोई सी भी, वेरी गुड, चलो पढ़ो। दुनिया में सबसे प्यारा देश हमारा, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। उत्तर में गिरिराज हिमालय है शोभा की खान, दक्षिण में सागर करता है नित्य इसका गुणगान। इस प्यारी धरती पर अर्पित में मेरे तन मन प्राण, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। दुनिया में सबसे प्यारा न्यारा देश महान, रंग बिरंगा सबसे प्यारा मेरा हिंदुस्तान। उत्तर में गिरिराज हिमालय में है शोभा की खान, दक्षिण में सागर करता है नित्य इसका गुणगान। इस प्यारी धरती। वेरी गुड। तो देखिए बच्चा हिंदी तो पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ ले रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कॉन्वेंट कहा गया तो कॉन्वेंट में इसकी यार इंग्लिश ही तो होना चाहिए। तो
आप विचार कीजिए, सोचिए कि आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत छोटा बच्चा, उसे तो पता भी नहीं है कोई चीज़ें, उसे जो ज्ञान दिया जाएगा उसे वही वो अर्जित करेगा। तो विचार इसमें अभिभावक को करना है कि वो अपने बच्चे के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ बिल्कुल मत करें। बात को समझिए, जाने, परखें, अपने बच्चों को परखिए, उनके साथ बैठिए 1-2 घंटे जितना भी होगा, 10-5 मिनट, आधा घंटा जो भी होता है आप बैठिए, देखिए तो आपका बच्चा, आप जिस लिए उसको विद्यालय भेज रहे हैं वो उसे प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपने पैसे वेस्ट कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप जितने पैसे लगा रहे हैं एटलीस्ट आपको उसका फल तो मिलना चाहिए ना। और ये ऐसे देख के बड़ा अफसोस लगता है कि लोगों के मन में ऐसे सरकारी विद्यालय को लेकर के कितनी हीनता रहती है, कितनी हीन भावना रहती है कि नहीं, अपने बच्चे को हम सरकारी विद्यालय में नहीं भेजेंगे, जो है नहीं भेजेंगे चाहे जो हो जाए।